प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के यदि पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। हम एक गंभीरता का ऐसा परिस्थिति से भरी हुई एक अवस्था में हम ये परिस्थिति को कोई भी मनुष्य सामना करके विजय नहीं प्राप्त कर सकता अपने ज्ञान बुद्धि ताकत से। इससे बचने के लिए प्रभु का अनुग्रह बहुत जरूरी है। तो आप सब प्रभु में आश्रय करना और प्रभु से प्रार्थना विनती करना, जो हमारा निर्माण करता है, जो हमें जीवित रखते हैं, वही हमें बचा सकता है। इसलिए सर्वदा उसकी उपस्थिति में प्रार्थना में नित्य लगा रहने के लिए प्रभु आपको सहायता करे। आज का मनन के लिए अपने एक भाग पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी उसकी 16 अध्याय उसकी 9 वचन। क्योंकि मेरे लिए वहाँ एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। आमीन। कहता है मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और बहुत से विरोधी है। इसका अर्थ परमेश्वर जब आपको द्वार खोलते हैं तो विरोधी विरोध करने के लिए बढ़ते हैं, खड़े होते हैं। जब आपके द्वारा प्रभु कार्य करने के लिए आरंभ करते हैं तभी विरोधी आपके विरुद्ध में कार्य करेगा। उसके लिए अनेक दृष्टांत बाइबल में हैं, तो भी नेहम्या का चरित्र में जब हम देखते हैं, नेहम्या को प्रभु हृदय में प्रकाशमय की यरूशलेम की उजड़ी हुई दीवारों को बांधने के लिए, और जब उसकी दिल में प्रभु कार्य किया और वो कार्य करने के लिए उत्साह से निकला, तो विरोधी वहां पर वो बांध काम को रुकावट डालने के लिए कई प्रकार की विरोध किया। लेकिन प्रभु अनुकूल था। 56 दिन में वो दीवार का बांध काम पूरा करके प्रभु का नाम की महिमा हो गया। तो एक बात आपका दिल और दिमाग में याद रखना, जब आपको प्रभु इस्तेमाल करे, प्रभु के लिए प्रभु इस्तेमाल करेंगे, तब विरोधी आपके विरुद्ध में आता है। तब तक विरोधी आपके विरुद्ध में नहीं आता है। तो एक बात आप हमेशा दिल में ध्यान में रखना, प्रभु का काम पूरा होगा क्योंकि प्रभु करता है और प्रभु का काम बना रहता है। बाकी सब टूट जाएंगे, बाकी सब बदल जाएंगे। तो हम प्रभु का संतान, दिल में ध्यान रखना है, मेरे लिए हर कार्य करने वाला मेरा प्रभु है। मेरे द्वारा हर कार्य प्रभु करना चाहिए। दाऊद अपनी जीवन में गवाही देता है, भजन 57 उसका 2 वचन में, भजन संगीता 57 उसका 2 वचन में, उसका दूसरी भाग में ऐसे लिखा है, मेरे लिए सब कुछ करने वाला मेरा परमेश्वर। दाऊद ये भरोसे के साथ कहता है, मैं नहीं, मेरे लिए सब कुछ मेरा प्रभु करता है ना। आप उसका 138 का 8 पढ़ेंगे, भजन संगीता 138 का 8। यहोवा मेरे लिए जो कार्य किया उसको समाप्त भी करता है। मतलब शुरू भी प्रभु करता है, समाप्ति भी प्रभु करता है। एक भेड़ चलाने वाला व्यक्ति को राजा बना दिया, केवल शुरू करके बीच में छोड़ दिया, ऐसा नहीं। एक भेड़ चलाने वाला, जंगल में भटकने वाला, भेड़ों के साथ रहने वाला, उस व्यक्ति को इस्राएल की सिंहासन में लाके बैठ के इस्राएल की राजा बना करके 40 साल राज्य कराया और अपनी सेवा पूरा करके प्रभु में निद्रा पा गया। कोरह पुत्र कहता है, भजन संगीता 87 उसका 7 में लिखा है, मेरे सारे स्रोत तुझसे है, मेरे सारे स्रोत तुझसे है। मतलब मैं कुछ करता ऐसा नहीं, सब कुछ प्रभु से मुझे मिलता है। ऐसा पवित्र लोग गवाही देना चाहिए और विश्वास करना चाहिए। पौल प्रभु का सेवा में नियुक्त होने के बाद, पहला कुरिन्थी 15:10 में 9-10 वचन पढ़ेंगे तो पौल कई कुछ बात बोलते हैं, मैं बहुत अच्छा परिश्रम किया, सेवा की, सब कुछ बोलने के बाद उसको एक गलती का एहसास हुआ और वो कहता है, ये सब कुछ मैंने किया ऐसा नहीं, मुझे मिला हुआ कृपा, अर्थात प्रभु ने किया।
तो हमारे लिए कार्य करने वाला, हमें दृढ़ करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसने आपको नियुक्त किया है, उसने आपको अभिषेक किया है, उसकी आत्मा से उसने आपको मुद्रित की, बोले तो वो विशेष उद्देश्य के लिए तुम्हें अलग करके उस आत्मा से भर दिया। दाऊद को राजा होने के लिए जब परमेश्वर ने नियुक्त किया, शमूएल जाके उसको अभिषेक किया, तो परमेश्वर की आत्मा दाऊद में आ गई, क्योंकि दाऊद परमेश्वर का विशेष उद्देश्य के लिए चुन के अलग किया हुआ एक व्यक्ति बन गया है। इसी मुताबिक संसार में जब हम थे तो हम अपनी मनमानी से, अपनी मर्जी से, अपनी सोच विचार से जीवन बिताते थे, लेकिन जब प्रभु ने आपको अलग की, प्रभु की आत्मा से आपको मुद्रित की, तो आप प्रभु के लिए अलग किया हुआ, प्रभु के लिए प्रभु ने अनॉइंट किया हुआ, अभिषेक किया हुआ एक व्यक्ति बन गया। ऐसा दूसरा कुरिन्थी पहला अध्याय 21 वचन और दूसरा कुरिन्थी 2:12 ये वचन पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। और प्रकटीकरण 3:7 में देखते समय पर ऐसा प्रभु बोलता है, द्वार खोलने वाला मैं हूं, द्वार बंद करने वाला भी मैं हूं। ये पुराना नियम में भी यशायाह भविष्यवक्ता ने ये बात को लिखा है, यशायाह उसका 22 अध्याय उसकी 22 वचन में। तो जैसे पुराना नियम की भक्तों को या पहला शताब्दी में जो भक्त लोगों को प्रभु इस्तेमाल की, उनकी दर्शन, उनकी दृष्टिकोण जैसे थे, वैसा आज हमें भी होना चाहिए, नहीं तो हम फिसल जाएंगे, हम अभिमानी हो जाएंगे। कई कुछ कार्य प्रभु हमारे द्वारा करते समय पर हमको लगेगा मैं कर रहा हूं, प्रभु हमारे को इस्तेमाल करता है और हमको प्रभु उनसे अलग नहीं करता, लेकिन जो भी करता प्रभु करता, महिमा प्रभु को मिलना चाहिए उस रीति में। तो आपका दिल और दिमाग में प्रभु का वचन भूल नहीं जाना चाहिए। प्रभु ने आपको बताया है, यूहन्ना उसकी 15 अध्याय 4-5 वचन में क्लियर बोला है, मुझसे अलग होकर के तुम कुछ भी नहीं कर सकता है। ये प्रभु यीशु मसीह ने बोला हुआ बात हम पवित्र लोग कभी अपने दिल और दिमाग से दूर नहीं करना चाहिए। अगर आपकी दिमाग से ये वचन निकल जाता है, फिर शैतान आपकी जीवन में कार्य करेगा, शैतान आपके जीवन के द्वारा कार्य करेंगे। तब आपकी दिल और दिमाग में मैं कर रहा हूं और प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा कई विचार आपके दिल में, मतलब मैं भी कुछ कम नहीं, ऐसा एक विचार आएगा। इसलिए यीशु मसीह उस समय की प्रभु की सेवा करने वाला सेवक लोगों को समझाने के लिए प्रभु ऐसा बोला। लूक 11 अध्याय में जब हम आता है, लूक 11 अध्याय उसका 35 वचन में कहता है कि तो अपने आप को परखो कि तुम जो अपने में उजाला कहते हैं कहीं अंधेरा तो नहीं है ना। आप उसका 35 वचन पढ़िए। इसीलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुम में है वह कहीं अंधेरा न हो जाए। आमीन। तो अंधेरा बोले तो शैतान के संबंध में वहां पर बात किया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कभी भी आपकी मन में कोई भी कार्य आ गया, आप करने के लिए निकला, ऐसा नहीं। आप जो भी आप अभी आपका नहीं है, आप ये दुनिया का नहीं है, आप आपका परिवार का नहीं है, आप किसी समाज का नहीं है, आप प्रभु यीशु का है, यीशु मसीह में पिता के लिए चुना हुआ व्यक्ति है। ये बात आपका दिल और दिमाग में हमेशा रखना चाहिए। इसलिए आप कोई भी कार्य के लिए निकलते समय पर कुछ बातों को ध्यान देना है, वो बात आज आपको समझाएंगे। प्रभु ने बताया हुआ एग्जाम्पल और प्रभु ने कैसे कार्य किया, ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ बातों को हम देखने जा रहा है। पहली बात, आप प्रभु को नहीं भूलना। यीशु मसीह को भूल करके कोई भी कार्य ना करे। इस्राएल के चरित्र में ऐसा लिखा है, इस्राएल को मिस्र से 10 अद्भुत काम करके वहां से निकाला और लाल सागर पार करा के मरुभूमि में ला करके उन्हें मन्ना खिला करके उनको 40 साल प्रभु ने चलाया। उनका वस्त्र पुराना नहीं हुआ, उनका जूता नहीं घिसा, ऐसा अवस्था में परमेश्वर ने उनको चलाया हुआ। उस परमेश्वर को उन लोग भूल गया बोलता है। अनुवाद डिटोरनॉमी उसका 32:18 व्यवस्था विवरण उसकी 32:18 में वो बात बोलता है। वही बात भजन संगीता लिखने वाला भजन 106 उसकी 13 और 22 में आपको पढ़ते समय पर आपको समझ में आएगा। परमेश्वर बहुत दुख के साथ ये बात आगे को समझने के लिए प्रभु ये वचन में लिख के रखा है। प्रभु बहुत दुखी हो गया, मैंने इतनी उत्साह से, इतनी चाहत से उनके निकाला, ये मुझे भूल के चल रहा है। फिर उन्होंने जो भी किया
वो बुद्धि से किया, मूर्ति पूजा करने लगा, कई कुछ कार्य उन्होंने करने लगा जो परमेश्वर को दुख देते थे, ईर्ष्या और क्रोध दिलाने वाला ऐसा कार्य उन्होंने करने लगा, क्योंकि उन्होंने प्रभु को भूल गया। वैसा आज जो उद्धार पाए वो पवित्र लोग हैं, हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु, जो हमारे लिए प्रभु यीशु जो सूली पर बलिदान हुआ, अपनी आखिरी बूंद लहू तक बहा करके हमारा पापों का जो प्रायश्चित की, हमारा अधर्मों को मिटाने के लिए, हमको शाप से छुड़ाने के लिए जो कीमत चुकाया, उसको भूल के कभी भी नहीं जीना, कभी भी हमारा स्मृति मंडल से उस क्रूस की बलिदान को अपन हटाना नहीं चाहिए। वो कभी भी पिता सहन नहीं कर सकता है जो प्रभु को भूल जाता। इसका मतलब वो प्रभु को प्रेम नहीं करता है, इसलिए भूल जाता है। ऐसे लोगों के बारे में लिखा है, वो शाबित है बोलता है, पहला कुरिन्थी 16:22। तो जो प्रभु को भूल जाता है वो शाबित बन जाएंगे, इसलिए प्रभु को नहीं भूलना। दूसरी बात, प्रभु को उपस्थिति, कहीं भी जाते समय पर यह बात को ध्यान रखना, मेरे साथ प्रभु है क्या? प्रभु नहीं है, कहीं नहीं मत निकलना, आप प्रभु के साथ चलना। हानोक के बारे में उत्पत्ति 5 उसका 24 में लिखा है, हानोक प्रभु के साथ चला। नोहा उत्पत्ति 6:9 में लिखा है, नोहा प्रभु के साथ चला। मूसा के बारे में कहता है, आप निर्गमन उसका 33 अध्याय 13 से 16 तक मूसा प्रार्थना करता है, अगर तू हमारे साथ नहीं आ रहे तो हमको यहां से निकलने नहीं देना। मतलब वो आगे बढ़ना नहीं चाहता है, वो बोलता है कि प्रभु आप हमारे साथ चलेंगे, हमको चलाएंगे तो ही हमको ले चलना। हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा था। यूहन्ना 8:29 में कहता है, मैं अकेला नहीं, जिसने मुझे भेजा वो मेरे साथ है। किधर भी जाते समय पर पिता मेरे साथ है, ये भरोसे के साथ और यकीन के साथ, अनुभव के साथ चलता था। वैसा प्रभु को उपस्थिति अगर हमारे साथ नहीं है तो आप कहीं मत जाना। इसराइल ऐसा था, जब बादल छाया रहता है तो तंबू लगा के उन लोग रहते थे, और जब बादल उड़ता है तो तंबू को फोल्ड करके उन लोग आगे को उनको लेके चलता था। तो बादल उनको अगुवाई करते थे। ये बात आपको समझना चाहिए, है ना। आज आपकी जीवन में ये बात हमेशा ध्यान रखना, मेरा प्रभु मेरे साथ है। ऐसा यकीन करके आप निकलना, ऐसा भावना से मत चलना, है ना। भजन संहिता 23:4 में दाऊद कहता है, मैं किसी अनर्थ से डरता नहीं क्योंकि तू मेरे साथ है। तो दाऊद जानता था मैं अकेला नहीं, मेरे प्रभु मेरे साथ है, इसलिए वो डरता नहीं था। तीसरी बात, परमेश्वर की इच्छा। हमेशा कोई भी विषय में प्रभु की इच्छा पहचानने में आप सफल होना। शादी हो, नौकरी हो, सेवा हो, सुवार्थ का कार्य करने के लिए निकलते हो, कोई भी कार्य में इस विषय में प्रभु का इच्छा क्या है ये जान करके निकलना। ऐसा हमारा प्रभु यीशु था। यूहन्ना 6:38 वहां पर यीशु मसीह कहता है, मैं स्वर्ग से आया क्यों? जिसने मुझे भेजा उसका इच्छा पूरा करने के लिए आया, मेरी इच्छा नहीं। तो यीशु मसीह जब दुनिया में था उसकी दिल में अपना कोई भी इच्छा नहीं था। वो मत्ती उसकी 26:39 में यीशु मसीह प्रार्थना करते समय पर, हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर कर, फिर बोलता है नहीं, मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरा होना। मृत्यु में भी उसने पिता की इच्छा को प्रथम स्थान दिया है। ऐसा एक समर्पित जिंदगी था हमारा प्रभु यीशु का। वो यीशु मसीह की आत्मा जीवन पाए वो लोग हमारा जीवन की हर पहलू में, हर क्षेत्र में, हर कार्यों में पिता की इच्छा जानना, परखे जानना, ये हमारा कर्तव्य है। चारवीं बात, प्रभु की महिमा। पुत्र सर्वदा कहीं भी पिता का महिमा करता था। उसकी पूरा सेवा, 3.5 साल उन्होंने सेवा किया है, और उसकी पूरा जीवन 33.5 साल उन्होंने जीवन बिताया है। उसकी जन्म पिता का महिमा के लिए था, उसकी जीवन पिता का महिमा के लिए था, उसकी सेवा पिता का महिमा के लिए था। इसलिए यूहन्ना 17:4 में यीशु मसीह ने एक रिपोर्ट दिया, पृथ्वी में रहते समय पर तूने दिया हुआ काम पूरा करके मैंने तेरा महिमा की। प्रेज़ लॉर्ड। वो हर कार्य करते समय पर पिता का महिमा देखता था। इसमें पिता को गौरव मिलेगा क्या, महिमा मिलेगा क्या? वैसे एक पवित्र लोग होना चाहिए। पवित्र आत्मा में होकर के पौल कुरिन्थी मंडली को समझाता है, पहला कुरिन्थी 10:31 में, तुम खाए पिए कुछ भी करे परमेश्वर पिता का महिमा के लिए करे। वही पहला पत्रोस 4:11 में बोलता है। पहला पत्रोस उसकी 4 अध्याय उसकी 11 वचन का आखिरी भाग आप थोड़ा पढ़ेंगे।
जिससे सब बातें यीशु मसीह के द्वारा हाँ। परमेश्वर की महिमा के लिए प्रकट हो। आमीन। मतलब जो भी हम कार्य करता है यीशु मसीह में पिता का महिमा के लिए अपन करना है। उसमें मनुष्य या मनुष्य किसी कुटुंब किसी व्यक्तित्व को महत्व मिलने के लिए कभी कोई कार्य ना करे। शत्रु ऐसा धोखा देता है। तो हम परमेश्वर की संतान ये चारों बातों में सर्वदा ध्यान देना चाहिए। उसके लिए आपको कैसा ये कार्य आप कर सकता है ना। दो कार्य मतलब परमेश्वर को अगर आप नहीं भूलना और परमेश्वर को उपस्थिति का एहसास होना है, ये दो कार्य आप परमेश्वर ने दिया हुआ आत्मा की संगति में अगर रहता है, उस पर चलता है, उसकी अगुवाई से चलते हैं, तो ना तो आप परमेश्वर को भूलेंगे ना तो परमेश्वर की उपस्थिति आपको नष्ट नहीं होगा कभी भी। आप फिर से सुनो, परमेश्वर ने आपको दान दिया हुआ पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा की संगति में जब तक आप रहता है, उसकी अगुवाई में चलता है, आप कभी परमेश्वर को नहीं भूलेगा और परमेश्वर की आप अकेला है ऐसा महसूस आपको नहीं होगा। मेरे साथ प्रभु ने ऐसा विचार कभी नहीं आएंगे। योहान 16 अध्याय 13 से 15, यशायाह 30-21, ये वचन आप अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, आप उसको नोट करके रख लो। तो इसलिए आपको कहता है सर्वदा आत्मा में बना रहो, आत्मा की अगुवाई से चलो। गलीशियन 5:25। यदि आप आत्मा में बना रहता और आत्मा का अगुवाई से चलता तो आप प्रभु की संगति से अलग हो ही नहीं सकता है, आप प्रभु को भूल नहीं सकता है। आप हमेशा प्रभु को उपस्थिति को जानते हुए प्रभु के अनुभव में प्रभु मेरे साथ है ये भरोसे के साथ सर्वदा आप चलेंगे। दूसरा, परमेश्वर की इच्छा। वचन के साथ आपको एक अटूट रिश्ता होना चाहिए। कोलोसियन 3:16 में कहता है मसीह यीशु का वचन तुम्हारे हृदय में बहुत छाय से भरने दो। परमेश्वर की इच्छा इस वचन में भरा हुआ है। परमेश्वर के वचन की रोशनी से आप परमेश्वर की इच्छा हमेशा प्रकट होकर आपको मिलेंगी, क्योंकि परमेश्वर की वचन में पूरा परमेश्वर की इच्छा भरा हुआ है ना। आप यशायाह उसकी 34:16 में कहता है, ये पवित्र शास्त्र का बारे में वहां पर लिखा है, ये यहोवा का पुस्तक है, बोलता है मतलब परमेश्वर ने लिखा हुआ परमेश्वर का पुस्तक। इसमें परमेश्वर की इच्छा का और कोई भी बात नहीं है। पौल इसके बारे में कहते समय पर 2 तीमोथी 3:16-17 वचन में कहता है हर एक वचन परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया। वही बात पत्रोस भी बोलता है 2 पत्रोस 1:20-21। ये किसी मनुष्य की बुद्धि से आया हुआ बात नहीं, ये परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी दासों को इस्तेमाल करके परमेश्वर की मनुष्य के लिए लिखा हुआ बातें हैं। तो बहुत से बात लोग सोचते हैं इतने रेफरेंस क्यों बोला जाता है ना, आपको लगता भी होगा, लेकिन आपको ये रेफरेंस इसलिए देता है कि जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम आपकी आत्मिक उन्नति के लिए या आपका आत्मिक जीवन की दृढ़ता मजबूती के लिए जो भी बात हम बोलते हैं, आप जानना चाहिए वचन में आधारित है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी कोई भी बात बोलता है तो वचन को छोड़ के बात नहीं करता था। शिष्य लोगों को समझाते समय, यहूदी लोगों को समझाते समय पर ये प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र ऐसा नहीं बोलता है क्या, मोशे ने ऐसा लिखा नहीं है क्या, ये बात बार बार यीशु मसीह उनको रिपीट करते थे। वैसा यीशु मसीह जी उठने के बाद शंगा में चलने वाले लोगों को आप लूक उसकी 24 अध्याय 25 से 27 तक जब हम पढ़ेंगे और 45 से 47, लूक 24 का 25 से 27, 45 से 47 पढ़ेंगे। पवित्र शास्त्र को आधारित होकर के पूरा कार्य यीशु मसीह अपने बारे में, प्रभु के बारे में, प्रभु की क्रूसिफिकेशन के बारे में, उसकी पुनरुत्थान के बारे में व्याख्या करके दी। आप पौल की सेवा जब पौल करता था, प्रेरितों के चरित्र 17 अध्याय 2 से 3 पढ़ते समय पर पौल यीशु मसीह ही मसीहा है, प्रभु यीशु ही मसीहा है, ये पवित्र शास्त्र को आधारित होकर के उनको प्रकट करता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब आप वचन के साथ एक मजबूत रिश्ता रखेंगे, आपको परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। वो वचन में सब कुछ उसकी इच्छा,
पूर्ण रीति में भरा हुआ है। तो दो बात मैंने आपको पहले बोला कि आप प्रभु को ना भूलने के लिए, प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ नहीं, ऐसा अनुभव में ना आने के लिए आत्मा का अगुवाई में चलो। तीसरी बात हमारा था परमेश्वर की इच्छा जान करके अपन को जीवन बिताना। उसके लिए हमको परमेश्वर का वचन के साथ अटूट रिश्ता होना चाहिए। तो परमेश्वर को ना भूलने के लिए, उसकी उपस्थिति से अनजान ना होने के लिए, परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए ये सब कार्य काफी है। परंतु परमेश्वर की महिमा की 14 विषय है। परमेश्वर की महिमा केवल हमारा जीवन के द्वारा ही प्रकट हो। जैसे पुत्र अपनी जीवन के द्वारा पिता का महिमा प्रकट की, पुत्र अपनी जीवन के द्वारा पिता का महिमा प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह ने हमको बोला है हमारे बारे में, शिष्यों के बारे में, मत्ती 5:13 में कहता है, तू पृथ्वी का नमक है। नमक क्या करता है? स्वाद बढ़ाता है। स्वाद रहित अर्थात ईश्वरीय जीवन का स्वाद नहीं, ईश्वरीय जीवन से अलग होकर के जीवन बिताने वाला शैतानी स्वाद से भरा हुआ मनुष्य को स्वादिष्ट बनाने, परमेश्वर का सारा स्वाद उसमें ला करके उसको स्वर्ग का काबिल बनाना, ये हमारा कर्तव्य है। ये हमारे जीवन के द्वारा ही हो सकता है। मत्ती 5:14 में कहता है, तुम पृथ्वी का ज्योति है। ज्योति क्या करता है? अंधकार को दूर करता है। पाप के कारण हम सब अंधेरे में हो गए। इफिसियन 5:8 में कहता है, पहले तुम अंधकार थे, अभी मसीह यीशु में तुम उजाला है। तो ये उजाला जो प्रभु यीशु मसीह हमें क्यों प्रकाश में हुआ? हम औरों की जीवन प्रकाश में करने के लिए। तो आपके जीवन में अंधेरा है तो दूसरे के जीवन को आप ज्योति नहीं कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन में स्वाद नहीं है, आप जो सब्जी बनाता है वो स्वादिष्ट नहीं है, तो आप चपाती वो चावल खा नहीं सकते, क्योंकि वो सब्जी के स्वाद से आप वो भोजन को खाते हैं। वैसा हम स्वाद वाला हुआ है तो हमें हमारे जीवन के द्वारा लोग यीशु मसीह वो स्वाद को चखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर पवित्र आत्मा जब बोलने लगा, सेवा करने लगा, तो कोरिन्थ मंडली को समझाते समय पर 2 कोरिन्थी 2:14-15 में कहता है, तुम मसीह का सुगंध है। मतलब किसी की भी जीवन को सुगंधित करना। आपको मालूम है मनुष्य चिंता से, डर से, संशय से, बुराइयों से, दुर्गंध से भरा हुआ एक जिंदगी जी रहा है। वो अपना दुर्गंध को ढांपने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को बढ़ाने के लिए वस्त्र के द्वारा या धन दौलत या बड़े घर, ये सब कुछ बना करके वो सोचता है कि मैं बहुत सुगंध हूं, ऐसे लोगों को दिखाने की कोशिश करे। परंतु वो लोग पाप और अधर्म के कारण दुर्गंध से भरा हुआ है। उस दुर्गंध को हटा के उनको सुगंधित करना, ये हम पवित्र लोगों का कर्तव्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारे जीवन के द्वारा होगा। जब मैं आप सुगंध से भरा हुआ जिंदगी जिएगा, हमारे जीवन में कोई दुर्गंध नहीं होंगे, तो दूसरे लोग सुगंधित हो जाएंगे। 2 कोरिन्थी 3 वचन में कहता है, तुम यीशु मसीह का पत्र है, मसीह तुम्हारा को लिखा हुआ है ना। तो हम जब एक लेटर किसी को मिलता है तो जिसने लिखा उसको पढ़ते हैं। वैसा हमको कोई किसी को पास आप पहुंचते हैं तो आपको आपके जीवन के द्वारा यीशु मसीह को पढ़ना चाहिए, वैसा आपका जीवन होना चाहिए। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हर बातों में दृष्टांत है। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में रहते समय पर और किसी को नहीं प्रकट किया, पिता को प्रकट की। यूहन्ना 1:18 वचन में कहता है, आज तक किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, उसकी गोद में रहने वाला उसके पुत्र ने उसको प्रकट की। फिर यूहन्ना 10:30 में कहता है, मैं और पिता एक है। फिर यूहन्ना 14:9 में कहता है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। क्यों? क्योंकि पिता का प्रेम, पिता का दया, पिता में जो ताकत, ज्ञान और पिता जो छुटकारा दे सकता, ये सब यीशु मसीह में था। आप कोलोसियंस की 2:9 वचन में पढ़ते समय पर वहां पर कहता है कि ईश्वरीयता का संपूर्णता, परमेश्वर का सारा भरपूरता का संपूर्णता यीशु मसीह में शरीर में वास करता है। ऐसा बोलता है कोलोसियन 2:9 पढ़िए। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। आमीन। इस कारण प्रभु का हर काम में पिता महिमा पाया है ना। आप देखो लूक 7:16 वचन में नईन शहर का विधवा का लड़का को जिला करके वहां पर यीशु मसीह महिमा नहीं लिया, पिता को महिमा दिया है। फिर
उसका 9 अध्याय, लूक 9 अध्याय 42 और 43, 42 और 43 में जब हम देखते हैं, फिर से पीड़ित एक बच्चे को शिष्य लोग ठीक नहीं कर पाया, लेकिन यीशु मसीह ठीक किया, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता का महिमा हुआ। फिर हम देखता है मत्ती 15 अध्याय 31 वचन में, अनेक रोगी आया प्रभु के पास, वो सबको प्रभु ने चंगा की, दुरात्मा से पीड़ित लोगों को छुटकारा दिया। ये सब कुछ करके आखिरी में वहां पर लिखा है पिता का नाम का महिमा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह की हर सेवा से पिता को महिमा दिया, महिमा मिला है, महिमा मिला है। ऐसा यीशु मसीह की सेवा था, क्योंकि यीशु मसीह की लक्ष्य, यीशु मसीह की जीवन और यीशु मसीह की लक्ष्य वही था, पिता का महिमा मिले, है ना। आप योहान सुविवर्तन 4 अध्याय उसकी 34 वचन में यीशु मसीह शिष्यों को समझाते समय पर वहां पर बोलता है, भाई मेरा मकसद क्या है ना। योहान उसकी 4 अध्याय उसकी 34 वचन पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। आमीन। ये मकसद से प्रभु यीशु मसीह जीवित था। इसलिए भजन संगीता लिखने वाला 16 भजन उसके 8 वचन में लिखा है, मैं सर्वदा मेरा पिता को या परमेश्वर को सामने रखा। यीशु मसीह की सेवकाई की समय के बारे में आत्मा में भर करके प्रभु का दास वहां पर वो वर्णन कर रहा है। और भजन 40 का 8 में उसकी हृदय में पूरा पिता का वचन था, अर्थात पिता का इच्छा। तो उसकी दृष्टि में पिता को रखे थे और उसने अंदर एक पिता को पहना हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उसकी जीवन की मकसद ही पिता का महिमा था। वैसा हम प्रभु यीशु को सामने रख करके प्रभु यीशु मसीह को अंतःकरण में पहनते हुए हम परमेश्वर की संतान की रीति में हमारा चाल चलन, हमारा कृति, हमारा पवित्र जीवन, हमारा स्वभाव के द्वारा हम परमेश्वर की नाम का महिमा देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए सृजा हुआ परमेश्वर की हस्तकला है हम, है ना। परंतु वचन में देखते समय पर नया नियम में ऐसा लिखा है, रोम 2 अध्याय 24 वचन में, परमेश्वर अपना महिमा के लिए चुना हुआ इस्राएल, उनकी कृति के कारण, उनकी स्वभाव के कारण, उनकी चाल चलन के कारण परमेश्वर की नाम का निंदा हो रहे, ऐसा लिखा है ना। रोम उसकी 2 अध्याय उसका 24 वचन पढ़िए। क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। चारों ओर रहने वाले लोगों को प्रभु यीशु नहीं मालूम, वो कैसे मालूम करेंगे? हमारी जीवन के द्वारा, हमारी स्वभाव के द्वारा, हमारी चाल चलन के द्वारा। तो इस्राएल ऐसा एक चाल चलने के कारण, इस्राएल के बारे में पहला कुरिन्थी 10:5 में लिखा है, परमेश्वर उनमें से अधिकतर लोगों में प्रसन्न नहीं हुआ, अधिकतर लोगों में प्रसन्न नहीं हुआ। लेकिन पुत्र जब ये दुनिया में सेवा किया, जीवन बिताया, पुत्र के बारे में पिता गवाही दी। मत्ती 3:17 में लिखा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं प्रसन्न हूं बोला। मत्ती की 17 अध्याय 5 वचन में कहता है, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इस पर मैं प्रसन्न हूं, ऐसा बोलता है। क्योंकि पुत्र की जीवन, पुत्र की जिंदगी या पुत्र की लक्ष्य वही था, पिता को प्रसन्न करना। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इस पीढ़ी के बीच में हमको भी वैसा ही जीवन बिताने के लिए चुना हुआ है ना। आप फिलिपियन उसकी 2 अध्याय उसका 14-15 वचन पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्रिका 2 अध्याय उसका 14-15 वचन। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज आप कैसे जीवन बिता रहे हैं? 2 रीति में जीवन होगा। या तो आप परमेश्वर को दुख दिया हुआ इस्राएल की समान है, बोले तो उस समय में भी, पहला शताब्दी में भी पवित्र लोगों का जीवन के बारे में ऐसा लिख के रखा है। फिलिपियन 2:21 में कहता है, सब अपना स्वार्थ की खोज में बोलता है। फिलिपियन 3 अध्याय उसकी 18-19 में लिखा है, लोग रूस की बैरी होकर के जीवन बिता रहे, ऐसा बोल रहा है। रोम उसकी 16 अध्याय 17 से 19 तक जब आप पढ़ता है, पेट पालन के लिए, पेट पूजा, है ना, परमेश्वर मतलब पेट उनका परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब पेट को, पेट की सेवा ऐसा करता है। दूसरा पत्रोस 2 अध्याय 1 से 3, धन और पदवी के लिए
लोग कार्य कर रहे हैं, ऐसा पत्रोस लिखे रखा है। और दूसरा तिमोथी 3:1-5, ये आखिरी समय की अवस्था है। जैसे हमको अभी दिखने में ऐसा लगता है शायद गिरा पड़ा है, क्योंकि सबसे पहले विश्वास त्याग होगा, फिर अधर्म मूर्ति का प्रकट होगा, ऐसा बोलता है। तो दूसरा तिमोथी 3:1-5 बोलते तो कोई भी सही चाल चलने वाला नहीं, पौल कहता है ऐसे लोगों से परे रहो, दूर रहो, ऐसा बोलता है। क्या आप बताइए, इतनी लोगों के बारे में अभी पढ़ते हैं तो बहुत लंबा समय खींचेगा, इसलिए मैं ये रेफरेंस आपको पढ़ के नहीं सुनाना चाहता। मैं भरोसा रखता हूं कि आप लोग वचन सुनने के बाद ये रेफरेंस पढ़े। क्या ऐसा चाल चलने वालों पर, जो अपने आप को क्रिस्ती कहता, प्रभु में लेता, स्तुति गीत गाता, अपने आप को बहुत अच्छा क्रिस्ती है करके दिखाता, ये लोगों में क्या प्रभु प्रसन्न हो रहा है? आप बोल सकता है क्या? आप खुद की जिंदगी को परखना इस समय पर, आप दूसरे को मत देखो। आज लोग क्या है, दूसरे को देखने में, दूसरे की कमी ढूंढने में बहुत उलझाई है। प्रभु बोलता है तुम अपने को न्याय कर, तुम अपने को सुधारो, तुम अपने जीवन को परखो, तो ऑटोमेटिकली दूसरा सुधर जाएगा। जब तक तू नहीं सुधरता, दूसरे को तुम सुधार नहीं सकता है। तुम दूसरे की कमी बोलता रहेगा, वो कभी नहीं सुधरने वाला है। इसलिए उनको सुधारने के लिए तुम खुद अपनी जीवन को सुधारो। तो प्रभु प्रसन्न होने वाले के जीवन नहीं आज है। अनेक क्रिस्ती की जीवन में देखते समय पर दुख लगता है। उनको ऐसा लगता है अभी कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, दूसरे में कष्ट है, दुख है, तो उनको ऐसा लगता है कि हम अच्छा है इसलिए हमको कष्ट नहीं। ऐसा नहीं। लूक 13:1-5 पढ़ते समय पर यीशु मसीह बोलता है कि कुछ लोगों को हेरोदा ने मार दिया बोल करके कि जो मर गया वो पापी और तुम अच्छा है, ऐसा मत समझना, मन फिरो बोलता है। और किसी पर गुम्मट गिर के कुछ लोग मर गया तो बोलता है वो मर गया लोग पापी है और तुम अच्छा है, ऐसा मत सोचना, मन फिरो बोलता है, क्योंकि तुम में भी कमी है बोलता है। प्रभु की नजर में, और इसलिए बोला ना, प्रभु के आगमन से पहले किसी को न्याय मत कर। तुम अपनी शब्द के जरिए, तुम अपनी चाल चलन के जरिए, तुम अपनी सोच विचार के जरिए दूसरे में कमी है करके कैसे न्याय कर सकता है? तुमको क्या मालूम दूसरे में प्रेम है कि नहीं है, दूसरे में दया है कि नहीं है? तुम जानता है कि तुम उसके साथ रहता है कि तुम उसको, उसकी कामों को देखते और जानते हैं क्या? सुनो, दूर से रह करके किसी का न्याय मत करना। प्रभु ने बोला कि तुम न्याय करता है शरीर के अनुसार, जैसे देखता वैसा, ये गलत है, पाप है। आप न्याय करेगा तो आप पर भी न्याय आएगा, आप दोष लगाएगा आप भी दोष आएंगे। ऐसा गलत काम कभी नहीं करना चाहिए। तो आज पवित्र लोग गिरा हुआ अवस्था में जब रहते हैं, वो हमेशा दूसरों को दोष देता है, दूसरे में उनका कमी दिखता है, उसकी चर्चा में रहता है। खुद तो अपने जीवन को एक अलग अवस्था में लेके गया और दूसरे को बिगड़ रहे, ये गलत काम मत करो। तो इस्राएल हमेशा दूसरों को दोष देता था, इसलिए वो कभी नहीं सुधर पाया। लेकिन दूसरा कुछ लोग ये दुनिया में है ना, सरदीस कलीसिया में भी बोला, सरदीस कलीसिया का कृति पूरा नहीं है तो भी कुछ लोग उनमें है जो सफेद वस्त्र पहनने के योग्य है बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हर पीढ़ी में प्रभु की चाहने वाला या प्रभु की राहों में स्थिरता से चलने वाला लोग हैं बहुत, लेकिन थोड़ा है। मत्ती 7:13-14 में कहता है, दो रास्ता दिखाता है, एक है चौड़ा रास्ता जिसमें बहुत से लोग हैं, एक है सकेत रास्ता जिसमें प्राप्त करने वाला थोड़ा है। तो थोड़ा लोग होंगे तो वो कैसा है? जन्म के द्वारा, जीवन के द्वारा, मृत्यु के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया हुआ यीशु मसीह, उसकी पद चिन्हों में चलने वाला लोग है ना। पौल ऐसा व्यक्ति था। पहला कुरिन्थी 11 के पहला वचन में पौल कहता है, मैं मसीह का अनुगारी हूं, वैसा तुम मेरा अनुकरण करो। प्रेज़ द लॉर्ड। शब्दों में हम बहुत ऐसा भावनात्मक बात बोलते हैं, बड़ाई खोर बोलते हैं। उनकी बात सुनने के बाद हमको ऐसा लगता है कि उससे बढ़कर के और कोई क्रिस्ती है ही नहीं, वही सबसे बड़ा। ऐसा हमको खुद को योग्यता सामने रख करके बात करता, चाल करता। उनकी शब्द बहुत मीठा रहता है, उनकी कमर झुका रहता है, बहुत ऐसा बातें करने वाला। ये लोग कपटी है, वो कपटी लोगों से बच के रहना। तो आज आपको ये बात समझाना चाहता है
कि आप कौन है पहचानो। शुरू में आपको बताया कि आप पृथ्वी का नमक है, जगत का ज्योति है, मसीह का सुगंध है, मसीह का पत्र है, ऐसा कुछ बात बोला। उसके अलावा भी मंडली कौन है, क्या है, इसके बारे में परिचय देता है। उसमें पहला पत्रोस 2:9-10 वचन कहता है, प्रभु की गुणगान को घोषणा करने के लिए बुलाया वो लोग। मतलब जीवन के द्वारा प्रभु की गुण, प्रभु की उस स्वभाव को हमारी जीवन के द्वारा हमको प्रकट करना चाहिए। यीशु मसीह ऐसा था ना। यीशु मसीह बोलता है पिता पवित्र है, यीशु मसीह पवित्र जीवन बिताया। पिता प्रेम है, यीशु मसीह में प्रेम था। पिता दयालु है, यीशु मसीह दया करता था। पिता सच्चा है, यीशु मसीह में सत्य था। पिता सीधा न्यायी है, वैसा यीशु मसीह दुनिया में न्यायी और धर्मी होकर के जीवन बिताया। वैसा आपको जिसने बुलाया, अलग किया, उसकी गुणों को घोषणा करने के लिए आप नियुक्त थे मंडली। दूसरा, प्रभु का मंदिर है ना। पहला कुरिन्थी 3 उसकी 16 वचन, उसकी 6:19 बताता है। फिर तुम प्रभु का भवन है ना, इब्री 3:6। आपको मालूम है घर क्यों बना था? रहने के लिए। हमको प्रभु ने किस लिए बनाया? हमको इधर आलीशान जिंदगी जीने के लिए नहीं, हमारे अंदर प्रभु को रहने के लिए। ये बात आप जानना। फिर सत्य की खंबा है, पहला तीमोथी 3 उसकी 15 वचन। मतलब एक खंबा बनाते समय पर उसमें सलिया डाल के, रेत डाल के, सीमेंट डाल के उसको मजबूत बनाता है। वैसा हमको कैसे बनाया? सत्य की खंबा यीशु मसीह, हमें पूरा यीशु मसीह होना चाहिए। फिर परमेश्वर का परिवार, मंडली परमेश्वर का परिवार है ना। एफिसियन 2:19-22। तो मंडली के बारे में अर्थात हमारे बारे में इस प्रकार कई बातें परमेश्वर की वचन में वर्णन किया। अगर आपके बारे में ऐसा बोला है, मंडली के बारे में ऐसा बोला है, तो प्रभु ये पक्का चाहता है हम वैसा ही हो। यह है परमेश्वर की इच्छा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमारे बारे में ऐसा लिखा है तो हमारा कर्तव्य क्या है? वैसा ही जीवन बिताना। क्योंकि प्रभु के बारे में जैसे लिखा, जैसे गवाही दिया, वैसे प्रभु ने जिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आने से पहले प्रभु के बारे में लिखा हुआ था, प्रभु आने के बाद अपना परिचय दिया। वैसे ही प्रभु के जीवन है। कोई भी दृष्टिकोण से आप देखो, यीशु मसीह में कभी उसके बारे में जो बोला उसके खिलाफ कोई भी चाल आपको दिखाई नहीं देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु ने ऐसे क्यों जीवन बिताया? हमें एक आदर्श देके हम भी ऐसा जीवन बिताने के लिए। पहला पत्रोस 2:21-22। इसलिए अभी उसकी इच्छा प्रकट हो गया ना आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी इच्छा प्रकट होने के कारण आप वैसा ही जीवन बिताना, उसके द्वारा पिता परमेश्वर के नाम का महिमा होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है? पहली बात, सर्वदा यीशु मसीह को पहनना, अर्थात यीशु मसीह में बना रहना। रोम 13:14, फिलिपियन 3:9, मलयालम में 3:10 है। यीशु मसीह को पहनना अर्थात यीशु मसीह में बना रहना। पौल का यही इच्छा था, उसमें पाया जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। और रोम की मंडली को बोलता है कि तुम मसीह को पहना रहो, शरीर की अभिलाषा पूरा करने का उपाय मत कर, ऐसा बोलता है 13:14 में। दूसरा, आप मसीह को जीना, आप हमेशा मसीह को जीना। यूहन्ना 6:57 में कहता है, जो मुझे खाएगा मेरे द्वारा जीवित रहेगा। तो इसका मतलब आप मसीह को खाते हुए मसीह को जीना। गलातियों की पत्रिका 2:20 कहता है, पौल कहता है मैं मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया, अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। तो मतलब पौल में कौन जीवित है? मसीह जीवित है। इसलिए वो पिता की इच्छा पूरा करके एक समर्पित जीवन बिता रहा था। तीसरी बात, आप रोज मन नया करके रूपांतर होना है। रोम 12:2 और पहला कुरिन्थी 15:31 वचन। रोज आपका मन झाड़ू मार के क्लीन करना है। रोज ना, आपका घर साफ करता है, आपका वस्त्र साफ करता है, आपके घर के बर्तनों को साफ करता है, आपके आंगन साफ करता है, रोज करता है। वैसा आपकी मन में प्रभु को प्रभुता देने के लिए मन को रोज साफ करना बहुत जरूरी है। चौथा बात, आप कभी किसी बात का विरोध नहीं करना, किसी बातों में विरोध मत करना। दूसरा तस्सलोनी 3:5, फिलिपियन 4:5। दूसरा तस्सलोनी 3:5, फिलिपियन 4:5।
आपकी विरुद्ध में बहुत से लोग कई कुछ बात बोलेंगे, आपको प्रेम नहीं है, आप में नम्रता नहीं है, आप में आज्ञाकारिता नहीं है, आप धोखेदार है, आप विश्वासघाती है, ऐसा आपको बदनाम करेंगे। लेकिन आप में ऐसा नहीं है साबित करने के लिए कोशिश मत करना। मार्टिन लूथर के बारे में, जब मार्टिन लूथर 16वीं शताब्दी में बहुत अच्छा सेवा कर रहा था, तो रोमन कैथोलिक मंडली ने उसकी विरुद्ध में एक हर जगह पर लिखे रखा, ये मार्टिन लूथर बहुत बड़ा बदमाश था, ऐसा गलत जीवन बिताने वाला इंसान था, ये आज जो वचन प्रचार कर रहे हैं उसका योग्य नहीं, ऐसा। तो मार्टिन लूथर उसके विरुद्ध में नहीं गया। मार्टिन लूथर ने बोला एक काम करो, उसके नीचे लिखे रखो यीशु मसीह की, मतलब पहला यूहन्ना 1:7 वचन लिखने के लिए बोला, यीशु मसीह की पवित्र लहू मुझे सारे पापों से धो के शुद्ध कर दिया। मतलब ऊपर लिखा हुआ जो भी पाप मैं नहीं किया, ऐसा नहीं बोला उसने, ये सब पाप मैं करता किया था, लेकिन यीशु मसीह की लहू ने मुझे सारा पाप धो के शुद्ध कर दिया। वैसा आप यीशु मसीह को पहना हुआ है, लोग आप पर पत्थर मारेगा, लोग आपका विरुद्ध में बोलेंगे, लेकिन आपकी चाल चलन मत बिगड़ो, आप झगड़ा करने के लिए मत जाओ, आप विरोध करने के लिए मत जाओ, आप किसी का सामना करने के लिए मत जाओ, आप धीरज से सहन करो, तो पुत्र के द्वारा पिता का महिमा होगा। जैसे पुत्र ने दुनिया में रह के किसी का विरोध नहीं किया, वैसा पिता का महिमा की, वैसा शैतान हार जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज आपको प्रभु ये समझाना चाहता है, परमेश्वर की इच्छा पूरा करके जो व्यक्ति जीवन बिताता है उसमें प्रभु प्रसन्न है। हानोक के बारे में इब्री 11:5 में लिखा है, उठाए जाने से पहले गवाही आया, हानोक परमेश्वर को प्रसन्न किया। बिगड़ी हुई पीढ़ी में जीवन बिताने वाला हानोक प्रभु को प्रसन्न करने के लिए प्रभु को पहन के चला ना। 2 कुरिन्थी 5:9 में पौल गवाही देता है, शरीर में रहूं या शरीर छोड़ के रहूं, मैं हम परमेश्वर को प्रसन्न करूं, यही मकसद से हम जीवन बिताता है। तो आपकी जीवन को एक बात आज फिर से आपको समझाना चाहता है, प्रभु को नहीं भूलना, प्रभु के साथ नहीं है तो कहीं मत जाना, प्रभु की इच्छा को जान के आप हर कार्य करना और प्रभु का महिमा चाहना। तो प्रभु को ना भूलने के लिए, प्रभु की उपस्थिति का महसूस में चलने के लिए आत्मा में होके सब कार्य हो जाएंगे। प्रभु की इच्छा पहचानने के लिए परमेश्वर के वचन को ध्यान करेगा, आपको वो बात प्रकट हो जाएंगी। लेकिन परमेश्वर का महिमा होना है तो वो केवल हमारी जीवन के द्वारा होता है। इसलिए आपकी जीवन ऐसा होना चाहिए, जैसे पौल बोलता है कि आप तस्सलोनिकी का जो पत्रिका लिखा उसका पहला तस्सलोनी उसकी 2 अध्याय, पहला तस्सलोनी उसकी 2 अध्याय उसकी 11-12 वचन पढ़िए। तुम जानते हो कि जैसे पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, वैसे ही हम भी तुम में से हरेक को उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर की योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। आमीन। तभी परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा होगा। आज मंडली के द्वारा उसकी महिमा होना चाहिए। कितने जगह पर वो हो रहे मालूम नहीं, लेकिन आज आपने संदेश सुना, तो संदेश सुनने के कारण आप अपनी जीवन को जांचे परखो, एक अच्छा निर्णय लो, मैं कल तक कैसे जिया, ये प्रभु के सामने आप परख करके कुछ कमी है तो आज कबूल कर लो, प्रभु आपको क्षमा करेगा। क्योंकि तो अपना पापों को प्रभु के सामने कबूल करेगा, वो आपको क्षमा करने में और आपको धर्मी ठहराने में वो न्याय और विश्वास योग्य प्रभु है। आपको करुणा मिलेगा और एक अच्छा निर्णय लो, आज से मेरी जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर को पुत्र यीशु मसीह के द्वारा महिमा मिलेगा। वैसे एक समर्पित जिंदगी में प्रभु का आगमन तक जीने के लिए प्रभु में आश्रय करता हूँ, ऐसा एक सच्चा समर्पण करो, प्रभु आपको आशीष देगा। प्रभु इन वचनों से आप सबको भरपूर आशीष दे। आमीन।